तो एक बफर पर प्रॉब्लम है, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 200 ml 0.1 मोलर NaOH एंड 500 ml, इसे 500 कर लेते हैं, 0.2 मोलर एसिडिक एसिड। पीके हमको दे रखा है। तो देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और एसिडिक एसिड वीक एसिड। एसिडिक एसिड के अगर मैं मिलीमोल निकालूं तो 500 इंटू 0.2, बात समझ में आ गई होगी, मिली मोल्स। और NaOH के मिली मोल्स मैं निकालूँ तो 200 इंटू 0.1 मिली मोल्स। एसिडिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। क्लियर। तो एसिडिक एसिड के मिलीमोल हो गए 100 और NaOH के मिलीमोल्स हो गए 20। और आप समझ सकते हो NaOH क्या है इसके अंदर, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जानते हो, वो रिएजेंट जिसके ख़त्म होने पर रिएक्शन रुक जाए। अब इसके 20 मिलीमोल, इसके 100 मिलीमोल, 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल रिएक्शन करेगा। ऊपर देखकर इक्वेशन आप बता सकते हो भाई 1 मिलीमोल NaOH 1 मिलीमोल एसिडिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो 20 मिलीमोल NaOH 20 मिलीमोल एसिडिक एसिड से रिएक्शन करेगा। परंतु NaOH कितना दे रखा है, एसिडिक एसिड कितना दे रखा है, 100 ज़्यादा दे रखा है, तो एसिडिक एसिड बचेगा। तो यानी कि NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, ख़त्म हो जाएगा। तो 20 मिलीमोल NaOH से सोडियम एसिडेट के मिलीमोल बनेंगे 20 और रिमेनिंग मोल एसिडिक एसिड हो गए 80। क्लियर। अब बच्चों देखो, ये एक वीक एसिड और ये उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर की pH बराबर pK 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड था। सॉल्ट कितना दे रखा बच्चों, 20 मिलीमोल, और एसिड 80 मिलीमोल भी लगा देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 4, तो 4.74 माइनस लॉग 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.6020 हो जाएगी क्योंकि लॉग 2 3.3010 होती है। तो यहाँ से हम लोग pH कैलकुलेट कर सकते हैं इस मिक्सचर की। 500 ml 0.2 मोलर एसिडिक एसिड एंड 200 ml 0.1 मोलर NaOH। तो इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमारा सिस्टम की pH निकल आई। अगर इस सवाल को थोड़ा सा और आगे एलाबोरेट करने की कोशिश करें, चलो pH कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 2 8 3 1 4.138। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा और आगे एलाबोरेट कर लेते हैं। वो ऐसे है कि अगर वो सवाल में ऐसा जोड़ दे कि इसमें कितना वॉल्यूम एसिडिक एसिड का मिला है कि pH में 1 यूनिट का चेंज आ जाए। सवाल समझ में आया। देखो मैं अगला पार्ट करता हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगला पार्ट इसमें बढ़ाते हैं। What volume of same acid is required to change pH by 1 यूनिट। तो pH में 1 यूनिट का चेंज करने के लिए कितना एसिड और मिलाना पड़ेगा। तो देखो pH में अगर 1 यूनिट का चेंज करना है तो सबसे पहले तो समझनी पड़ेगी pH पहले कितनी थी। pH 1 कितना था, 4.138 आया था शायद। अब एसिड मिला रहे हो तो pH बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए। एसिड मिलाएंगे तो pH 7 से नीचे जाएगी। तो आप लिख सकते हो pH 2 कितनी हो जाएगी बच्चों, 3.138। तो नई pH मेरी आ गई 3.138। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं कि वही वाली इक्वेशन थी, NaOH प्लस एसिटिक एसिड
will give sodium acetate प्लस H2O। तो NaOH के मिलीमोल तो फिक्स है मेरे पहले वाले, कितने 200.1 यानी कि 20। अब एसिडिक एसिड के मिलीमोल मुझे नहीं पता, क्योंकि कितना मिलाओ 500 तो पहले से ही है, तो ऐसा मान लेते हैं इसके x मिलीमोल है। टोटल मिलीमोल जो वॉल्यूम आएगा उसे बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल मिलीमोल कितने मान लिए मैंने, x। अच्छा, एसिडिक बफर है तो बेस कम होगा, और एसिडिक एसिड तो और बढ़ा रहा है तो ऑलरेडी ज़्यादा था तो और ज़्यादा ही होगा, तो बेस खत्म हो जाएगा। एसिडिक एसिड कितना बचेगा, x माइनस 20 मिलीमोल NaOH खत्म हो गया, तो एसिडिक एसिड कितना बना, x माइनस 20, और ये खत्म हो गया। और सोडियम एसिडेट कितना बनेगा, 20 मिलीमोल। तो मैं अब अगर pH की इक्वेशन लाऊंगा, pH बराबर pKa प्लस लॉ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट कितना है 20 और एसिड कितना है x माइनस 20। क्लियर। अब pH कितनी है इस समय 3.138। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा कि मेरे पास जो ये इक्वेशन आ गई 4.74 को इधर ले आता हूँ, 4.74 माइनस 3.138 इक्वल टू लॉग 20 अपॉन x माइनस 20। इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया, 10 8 2 4 3 3 3 0 7 1 6 1.6020 log 40 log 20 अपॉन x माइनस 20। अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब एंटी लॉग देखो कैसे निकाल लोगे कि 0.6020 किसकी लॉग वैल्यू थी, log 4 की, तो 1.6020 किसकी लॉग वैल्यू हो जाएगी, log 40 की। log 40 अगर लिखूँगा तो log 10 प्लस log 4 हो जाएगा, 10 की 1 और 4 की 0.6020, तो 1.6020 हो गई। तो ये किसके बराबर हो गया, 40 के। तो 40 इक्वल टू 20 अपॉन x माइनस 20। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है बात। तो ये आ गया 20x माइनस 400 इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये मिलीमोल आ जाएंगे। ओरिजिनल मेरे पास मोलरिटी थी तो वॉल्यूम निकाल लूँगा, उस वॉल्यूम में से 500 को माइनस कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जितना वॉल्यूम एसिड का मिलाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात मेरी, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है।